स्टोरीज बाय स्टोरीवाला चैनल पे आप सभी का वेलकम। आज के रोचक कंटेंट में डाइव करने से पहले अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो इस वीडियो को एक बड़ा थम्स अप देना ना भूले। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत मायने रखता है और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे वाले लाल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसे हमारे लिए और भी कंटेंट क्रिएट करने में मदद मिलती है। तो आइए स्टोरी शुरू करते हैं। एक हलचल भरे शहर के बीच में एक बगीचे का एक छिपा हुआ रत्न था, जो शहरी शोर शराबे से दूर एक शांत बगीचा था। इस आकर्षक बगीचे के केंद्र में गप्पू नाम का एक अद्भुत तोता रहता था। वह कोई साधारण पक्षी नहीं था, गप्पू के पास बोलने की प्रतिभा थी। गप्पू का पिंजरा देखने लायक था, जटिल कारीगरी से सजा हुआ और यह बगीचे के सबसे खूबसूरत कोने में खड़ा था। पिंजरा उसके मालिक राजू नाम के एक दयालु व्यक्ति की ओर से उसके लिए एक उपहार था। राजू तोते को अपने परिवार के सदस्य की तरह पालता था। राजू ने पिछले कुछ वर्षों में गप्पू को शब्दों और वाक्यांशों की एक विस्तृत श्रृंखला सिखाई थी और तोता बगीचे के विजिटर्स से मिले अटेंशन से खुश था। लेकिन खुशी के मास्क के नीचे गप्पू कुछ और चाहता था, कुछ ऐसा जिसे उसका अनोखा पिंजरा और चतुर वाक्यांश पूरा नहीं कर सके। स्वतंत्रता। एक अच्छी सुबह जब सूरज की किरणों ने बगीचे को सुनहरे रंग में रंग दिया तो गप्पू ने फैसला किया कि अब उसे भागने का समय आ गया है और अपनी भागने की योजना का अवसर खोजने लगा। राजू बगीचे के विदेशी फूलों की देखभाल कर रहा था। यह एक ऐसा काम था जिस पर राजू को बहुत गर्व था। गप्पू ने मौका देखते हुए पास की मेज पर सिरके की एक छोटी बोतल को सावधानी से अपनी चोट से उलट दिया। बोतल जमीन पर गिरने से हड़कंप मच गया। राजू आश्चर्य से सोचने लगा कि अभी क्या हुआ था। गप्पू को इसी मौके की जरूरत थी। उसने अवसर का लाभ उठाते हुए दीवार पर लगे एक हुक से अपने पिंजरे की चाबी निकाल ली। उसने राजू को अपने पिंजरे को बंद करते और खोलते हुए अनगिनत बार इसका उपयोग करते देखा था। गप्पू ने दृढ़ निश्चय के साथ ताले में चाबी डाली और ताले को खुला महसूस करते हुए उसे घुमाया। उसे अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह लगभग स्वतंत्र था। जैसे ही राजू पिंजरे की ओर जाने लगा, गप्पू विजयी होकर चिल्लाया और पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। उत्साह के बवंडर में गप्पू पिंजरे से बाहर उड़ गया। राजू यह देखकर उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह व्यर्थ हुआ। हंगामे को सुनते हुए बगीचे के कर्मचारी भी पीछा करने में शामिल हो गए, लेकिन गप्पू चुस्त और तेज था। गप्पू कलाबाजी करते हुए बगीचे के ऊंचे पेड़ों की शाखाओं के बीच उड़ा। उसने हैरान बगीचे के कर्मचारियों और राजू पर नजर डाली, जो आश्चर्यचकित होकर उसे देख रहे थे। गप्पू अपने आप को रोक नहीं सका और दुनिया के सामने अपनी नई आजादी की घोषणा करते हुए खुशी से चिल्लाने लगा। इसके बाद के दिनों में गप्पू ने बगीचे के बाहर की दुनिया की खोज की। उसने अन्य तोतों का सामना किया, नए दोस्त बनाए। वह अपनी नई मिली आजादी का आनंद उठा रहा था। अपने पंखों के माध्यम से हवा की सरसराहट की भावना और खुले आसमान के माध्यम से उड़ने की खुशी का आनंद ले रहा था। बगीचे में राजू और बगीचे के कर्मचारी गप्पू की भागने की बुद्धिमत्ता और दुस्साहस पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। यह बगीचा कभी गप्पू का अभयारण्य था, लेकिन अब यह उसके साहसिक कार्य का प्रमाण है। गप्पू का भागना बगीचे में एक पौराणिक कहानी बन गया। यह एक ऐसी कहानी थी जो कई कैंप फायर के दौरान दोहराई जाती थी, जो तोतों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पारित होती थी। यह याद दिलाती थी कि स्वतंत्रता की खोज की कोई सीमा नहीं है। गप्पू, बोलने वाला तोता, ने बगीचे पर एक न मिटने वाली छाप छोड़ी, जिसने इसके शांत वातावरण को रोमांच और दुस्साहस के जीवंत रंगों से रंग दिया था। और जहाँ तक गप्पू की बात है, उसे अपनी असली पहचान ऊपर के विशाल आसमान में मिली। वह ऊंचा और ऊंचा उड़ रहा था,
उसकी जीवंत पंखुड़ियां सूरज की रोशनी में चमक रही थी। बोलने वाले तोते ने सिर्फ शब्द नहीं बोले थे, बल्कि आजादी की एक कहानी लिखी थी। एक ऐसी कहानी जिसे आने थैंक्स कि आप सभी ने हमारा ये वीडियो देखा और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने रहे। सो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे आप कौन सी कहानियाँ सुनना पसंद करेंगे जरूर कमेंट करें। अलविदा दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।